कृष्णाराम जी 24 दिन बीत गए, खुलासा तो नहीं हुआ लेकिन मुकदमे आप पर जरूर हो गए, क्या कहेंगे? 25 दिनों में और हमारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और 10 दिन पहले हो गए अनिश्चितकालीन करने को 16 दिन में हम न्याय के लिए बैठे। भौरी के परिवार को न्याय मिले और हत्यारों का खुलासा हो, एक ही मांग को लेकर हम बैठे और उसको न्याय की मांग को कुचलने के लिए दूसरा प्रयास कर हुआ। जैसे आपने पहले वाले प्रयास को आपको मालूम है कि 11 तारीख को 12 तारीख को एक प्रयास पहले और हुआ था। जिस तरह कल FIR हुई है, इससे पहले 12 तारीख को एक प्रयास और किया था न्याय की मांग को कुचलने के लिए। वो प्रयास था 20,000 का हमारा धरना चल रहा था, थाने के आगे चल रहा है, इसे यही स्थान है। और 20,000 के अंदर एक मुसलमान का लड़का जो लगातार 4 साथियों के साथ 4 दिनों से हमारे धरने में आ रहा था। एक युवक आता है और पीछे से उसको चाकू मारता है, जो भी अहमदाबाद में भर्ती इलाज उपचाराधीन। हमारे कर्म अच्छे थे, जनता जनार्दन के कर्म अच्छे थे, तो बच गए, अभी बचा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। नहीं तो हम हत्यारे तो जाते जाते हम जेल चले गए। उसमें ईश्वर ने हमारी मदद करी। कौन था वो भी उसकी कभी अभी उसकी भी जांच पूरी नहीं करी, सरकार नहीं करना चाहती। वो भी चाकू पुलिस की मिली मगर से नहीं चल सकता। अब कल परसों हमने किया है 18 तारीख को जिला कलेक्टर का घेराव, तो बहुत भारी हजारों लाखों लोग नीचे गिरे। फड़ौदी के अंदर पैर रखने की जगह नहीं। फड़ौदी के लोग कह रहे हैं कि फड़ौदी के इतिहास में इतनी भीड़ आज तक फड़ौदी बचने के बाद कभी। और पहले से हमने बहुत पब्लिक को मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपील में बहुत हमने मजबूती से कह दिया था कि हम अपनी सरकार से न्याय मांग रहे हैं, सरकार और पुलिस के भरोसे नहीं रहना है और अपने को शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा तरीके से और अनुशासन तरीके से अपनों को ये कार्यक्रम करना है। बहुत मजबूती से बार बार कह रहे, तो वो जनता हमारी बात मानी और जनता ने बहुत शानदार अनुशासन तरीके से वो घेराव किया। और बाद में उप जिला मजिस्ट्रेट SDM फड़ौदी से हमने अनुमति ली और उप जिला मजिस्ट्रेट से हमने रूट, जैसे रूट SDM ने बताया उस रूट से हम कलेक्टर को ज्ञापन देने गए, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया। कोई किसी प्रकार की सरकारी प्रॉपर्टी के टच नहीं। एक बैरिकेड था जिसको रस्सी से बांधना जाता है कायदे से, अब सब भाइयों पर देखते रस्सी से बांधा जाता है, वो बांधा हुआ नहीं था। एक तो धक्के से तो लुढ़क गया। उसको मैंने स्वयं मेरा वीडियो देखी, पुलिस का वीडियो देख लीजिए, पुलिस के कैमरे में आपको फुटेज देख लीजिए। मैंने खुद ने उसको हाथ दे करके उसको चीख किया। उसके अलावा वहाँ किसी प्रकार की कोई अनहोनी बात नहीं है। कल FIR आई है, 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद FIR लिखी जाती है, सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर लिखी जाती है। 24 घंटे बाद में सोच समझ के लिखी जाती है। किस किस को टारगेट करना, उसके नाम, उसको मुलजिम बनाया जाता है, बड़ा बैलेंस किया जाता है, सब जातियों को भी शामिल किया जाता है। बहुत होशियार लोग थे, बहुत अध्ययन किया, बहुत गहरा मंथन हुआ है और FIR दर्ज की। जबकि इतनी शांतिपूर्ण हमारा घेराव हुआ जिसमें पूरा मारवाड़ी नहीं, पूरे राजस्थान उसकी पूरी प्रशंसा की। और जो पुलिस के अधिकारी वहाँ खड़े थे, कोई बाड़मेर के थे, कोई जैसलमेर के थे, अधिकारी मिलने वाले मिले थे। MLA साहब आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना शांतिपूर्ण कर दिया। हमारे से ये मामला समझता नहीं, हम तो बहुत इक्के दुक्के लोग आए थे, प्रशंसा कर रहे थे, अधिकारी प्रशंसा कर रहे थे। तो ये मनगढ़ंत भौरी देवी के हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। सब जनता जनार्दन देख रही है, सब जनता समझ रही है। आज के समय में कोई बड़ा नहीं है, जनता जागरूक है। तो ये अपने को हत्याकांड को पर्दा डालने के लिए और अपनी नाकामी को छपाने के लिए। कल आपने एक भास्कर का ऐप देखा था,
भास्कर देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। उसने इंटरव्यू लिया था नाम नहीं बताने के शर्त पर, नाम नहीं बताने की शर्त पर। तीनों आईपीएस अधिकारी जोधपुर के आईजी रहे, तीनों। उन्होंने कहा कि भौरी देवी हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जो 24 घंटे में होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। लॉर्ड की पुलिस फेल्योर रही, लॉर्ड की और फलोदी जिले की इंटेलिजेंस फेल्योर रही, और लोकल पुलिस ने सब कुछ गंवा दिया। 3 आईजी रेलवे अधिकारी ये कह रहे सेवानिवृत्त। कल का एफडी आप भाषण, देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। वही हुआ लॉर्ड के अंदर, वही हुआ। हम बार बार कह रहे हैं हमारा एजेंडा तो एक ही है कि इस हत्याकांड का खुलासा करो, लेकिन जो थानाधिकारी और डीवाईएसपी इसको जांच को प्रभावित कर रहे हैं। चाहे एसआईटी आ गई, हम एसआईटी का स्वागत करते हैं। एसआईटी आई है और उम्मीद ही करते हैं कि एसआईटी जरूर जल्द से जल्द हमारे सामने परिणाम लाएगी, लेकिन एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमारे न तो कोई दोस्त है न कोई दुश्मन थोड़ी हुआ अधिकारी, लेकिन निश्चित जिम्मेदारी से कह रहे हैं। जो अभी एफआईआर हुई है, अधिकारी और डीवाईएसपी इसको गुमराह कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, जब तक बटन नहीं खुलेगा। जो अभी एफआईआर हुई है उससे पहले भी हेमंत गिरिराज व्यास जो फलोदी के रहने वाले, उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, इन पर भी कार्रवाई की गई थी। करेंगे वो करेंगे, काले झंडे उन्होंने दिखाए। जो यहाँ के लॉर्ड के एमएलए, इन्होंने काले झंडे को अपनी जिम्मेदारी से दिखाए। लॉर्ड के एमएलए अपनी नैतिकता ही भूल गए। उस छोटी छोटी बच्चियों को उन्होंने सांत्वना देना भी ठीक नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। क्षेत्र का एमएलए चुना जाता है, उसमें फिर कोई गुटबाजी दूसरी तीसरी अपना है पड़ा है ये नहीं देखा जाता है। हर बात को हर राजनीति के तराजू में नहीं तोला जाता है। मानवता होती है, नैतिकता होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि कि उसको किसको पीड़ित को राहत देवें, उसको खुलासा करना चाहिए। आगे आकर इसको हत्याकांड का खुलासा करना चाहिए। आज राजस्थान सरकार मंत्री है, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार का अंग होता है। एक वीडियो जारी कर हेमंत व्यास ने आर्थिक सहयोग की भी बात कही थी, आज क्या वह सहयोग दिया गया है? अब अभी तो हम एक एजेंडे को लेकर बैठ रहे हैं। सेकंड बात अभी हमने इसको सोचा ही नहीं है, बाद में सोचेंगे। हम तो एक एजेंडे को लेकर बैठे हैं, इसका खुलासा हो, पर्दाफाश हो, पूरा परिवार सदमे में है। चाहे बेटी है, उनके आर्थिक सहयोग की जरूरत है, भैया ने 11,000 का दिया है, चाहे हमारे शर्मा साहब को, वो अच्छा बात है, लेकिन इसमें हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हम एक मांग को लेकर आज 16 दिन से बैठे हैं। 10 दिन से मेरे से 120 लोग भूखे बैठे, किसी ने शुद्ध हमारी ली नहीं। तो दूसरी हरकत हुई है भैया, ये दूसरा हरकत एफआईआर हुई है। इस एफआईआर से ये एफआईआर केवल अपनी पुलिस नाकामी को छिपाने के लिए और इस हत्याकांड में पर्दा डालने के लिए एफआईआर हुई है। इस एफआईआर से हम कोई डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। कोई भी चाहे उसमें मुलिजमान कोई हो, किसको बना दे, उससे कोई नहीं पड़ता। आप देखिए कोई सरकारी संपत्ति कोई नुकसान नहीं हुआ है। और क्या लिखे तो लिखे क्या, तो उसमें दूसरी बात लिखी गई है कि मां के नाम एक पेड़ लगाया था कलेक्ट्रेट परिसर में, उसको तोड़ दिया। अरे भैया तो पिछले लोग हैं, अगुवाई करने वाले मैं सोनी सब लोग मेरे साथ तमाम क्यों है, वो जिस समाज से आते, जो समाज तो इसको वृक्षों को रक्षा के लिए शहीद हो गए, आज भी उसी गाथा को लिए देश और नियम उनका नाम है। हमारी समाज की बेटी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए पेड़ों के लिए। हम पेड़ सरकार से पेड़ को धक्का दे सकते हैं, सोचना चाहिए। कार्मिक निंदनीय बात है, इसकी भर्त्सना करना कम है। इसलिए आपके माध्यम से आईजी साहब को, एडीजी साहब को मैं कहना चाहूंगा कि फलोदी जिले की पुलिस के आप फुटेज देख लीजिए। अगर फुटेज में आपको जो दोषी आपको लग रहा है, कोई हरकत करने वाला कोई लग रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस जन सैलाब को हमने हमारी जिम्मेदारी से शांतिपूर्वक रखा, कार्यक्रम को सफल बनाने में हमने पूरी जीत तोड़ ताकत लगाई, पूरा पसीना पाया, पुलिस का काम हमने किया। वही पुलिस हमारे को मुलजिम बना रही है, हमारे को ऊपर अपराधी बनाने का प्रयास कर रही है। हम गरीबी तरह से न्याय मांग रहे हैं। अगर हवन करते हाथ जड़े तो 2 बार जड़े, हम यहाँ डटे रहेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में थाने में पधारें, अपन न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते